गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, सब बढ़िया। तो आज एक्सरसाइज 4 पढ़ेंगे बेटा। और प्रश्नावली 4 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला है। ठीक है, ये लिखा है कि बहुपदों के शून्यक का योगफल और गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा जी। ठीक है, इसके ऊपर में जैसे लिखा है कि प्रश्नावली 1 का प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप के कुछ द्विघातीय बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुपदों के गुणनखंड करो। ये बहुत इजी हो, जो प्लस में उसको माइनस में लिख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, पहला में क्या लिख दिया है, 3 और 4 दिया है, इसके गुणनखंडन करो। तो कुछ नहीं करते हैं, गुणनखंडन करना है, ये पेपर में आएगा भी नहीं आपके। तो हल कर लीजिए, सिंपल सा, जो प्लस में माइनस में लिखा जाएगा, x माइनस 3 और x माइनस 4, ऐसे इस प्रकार से। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन बोलो तो इसका -2 -3। अब ये वैसे है, अब ये प्लस माइनस में है, तो अब इसको क्या करोगे, प्लस में लिखा है गए x प्लस 2 और x प्लस 3। आया बात समझ में? ऐसे आप लोग को बनाना है। ठीक है, और एक दो बोल दो। 1/2 1/2। इधर देखो गुड़िया, इधर तो कुछ नहीं करना है इसको, बस x, ये प्लस में है तो x माइनस 2, x माइनस 1/2, और ये प्लस में है तो x, सॉरी ये माइनस में है तो x प्लस 1/2। समझ में आया? आया कि नहीं? बस ऐसे चेंज करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बेटा इसके नीचे का, उसे आप समझना हो, पेपर में आता है। ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, समझना। ठीक है, शून्यकों का योगफल और क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हल करते हैं और ध्यान से देखिएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, ये द्विघातीय बहुपद है। देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, जो मानक वर्ग समीकरण जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, मानक वर्ग समीकरण। और इसमें क्या है, बहुपद द्विघातीय बहुपद है, ये समझिए। ठीक है, इससे इसका हमको तुलना करना है, क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है, से करने पर ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है ना, वहाँ a, तो a बराबर क्या होगा, इधर x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, वहां भी x है, इसमें भी x है, तो b का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 10। ठीक है, और यहाँ c का मान क्या होगा फिर 24। समझ आया कि नहीं? समझ आया जी? हाँ, देखो यहाँ पर बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आपको तुलना करना है। किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 से। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान आपको एक्स स्क्वायर का है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, और ये देखो bx, तो यहाँ b का मान लिखना है, x तो वहां भी लिखा है, कंपेयर करना है हमें, जो चीज नहीं है उसको लिखना है वहां पर। तो b का मान 10 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा, ये 24। समझ में आया? अब शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल। इसका सूत्र होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब बताओ इसमें, अब हल करते हैं। देखो माइनस का माइनस, बी का मान क्या है 10 और ए का मान 1, ये होता है इसका योगफल। और शून्यकों का गुणनफल, वो होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी है यहाँ पर 24 और ए है यहाँ पर 1। ये देखो इजी है कि नहीं, कि हार्ड है? इजी है ना? समझे मैंने क्या कहा? आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। अब देखो आप यहाँ पर फिर लिख रहे हल में बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लोगे ना? तो फिर अब यहाँ पर सीधा आपको लिखना a बराबर क्या होगा। तो a बराबर 2। बोलिए, कोई बुलाए क्या चीज? अच्छा, a बराबर क्या होगा 2 और b बराबर क्या होगा 7। नहीं, अगर प्लस है तो नहीं लिखते, लेकिन माइनस है तो लिखना है -7 करके। ठीक है, माइनस रहेगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, और c बराबर क्या होगा -9। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? फिर देखो शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। लिख लो यहाँ पे शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का माइनस हो गया बेटा, और बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू क्या है -7। तो ये -7 और ए का वैल्यू क्या है 2। माइनस माइनस प्लस तो 7/2। बोलो समझ में आ रहा है? फिर गुणनफल निकालना है आपको, वो होता है सी अपॉन ए। सी का मान क्या है -9 और ए का मान 2। बोलो कठिन है क्या? बना लोगे? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बता दो कि नहीं लगेगा? बता दो। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन बताइए मेरे को। x स्क्वायर प्लस 7x 11x प्लस 13। अच्छा 30 है। चलो यही आपको लिखना है बेटा, बहुपद x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 की तुलना x स्क्वायर प्लस b, इधर देखो प्लस c से करने पर। तो यहाँ पर फिर a बराबर हम लिखेंगे, a बराबर कितना होगा 1, b बराबर, c बराबर 30। फिर फॉर्मूला ये देखो शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस का माइनस, बी का मान 11 और ए का मान 1। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए 30/1। बोलो इजी है, बना लेंगे आप लोग? कितने क्वेश्चन है इसमें? 5। ठीक है, तो 3 बना दिए, एक और बना दे रहा हूँ। चलो चौथा बोलो क्या है? -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, बस वही तुलना करना है। a का मान यहाँ पर -5, b का मान +3 और c का मान 4। फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो -3/-5 होगा। देखो b का मान 3 है और a का मान -5 है। इधर देखिए, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/5। फिर ये गुणनफल होता है c अपॉन a, तो ये होगा 4/-5। बस ठीक, समझ आया कि नहीं?
चेक कर लो, आंसर ये आया होगा, आया है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है बेटा, ठीक है ना, नोट करो।